हरि ओम। आज हम लोग जो श्लोक याद करने वाले हैं, द्वितीय अध्याय में ये 16 नंबर श्लोक है। प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोगक्षयो भवेत्। अयुक्ताभ्यास योगेन सर्वरोगसमुद्भवः। कहा युक्त विधि से प्राणायाम करेंगे, सर्व रोग क्षयो भवेत, सारे रोग समाप्त हो जाएंगे। अरे सबसे बड़ा रोग क्या है? ये जन्म होना, मृत्यु होना, बूढ़ा होना, बीमार होना, ये सब रोग ही तो है। कह रहे सर्व रोग क्षयो भवित। अगर प्राणायाम का युक्त विधि से अभ्यास किया जाए तो सारे रोग समाप्त हो जाएंगे। और अयुक्त अगर विधि से अभ्यास हुआ प्राणायाम का, गलत विधि से अभ्यास हुआ प्राणायाम का, सर्व रोग समुद्भवा, बहुत से सारे रोग आ जाएंगे। दोनों बातें हैं। तो महत्वपूर्ण है अभ्यास, और दूसरी युक्ताभ्यास। इस श्लोक को याद करेंगे। प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोगक्षयो भवेत्। प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोगक्षयो भवेत्। प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोगक्षयो भवेत्। अयुक्ताभ्यासयोगेन सर्वरोगसमुद्भवः। अयुक्ताभ्यासयोगेन सर्वरोगसमुद्भवः। अयुक्ताभ्यासयोगेन सर्वरोगसमुद्भवः। प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोगक्षयो भवेत्। अयुक्ताभ्यासयोगेन सर्वरोगसमुद्भवः। प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोगक्षयो भवेत्। अयुक्ताभ्यासयोगेन सर्वरोगसमुद्भवः। इसका उच्चारण करना है आपको। चलते हैं अपने तृतीय अध्याय पर। मुद्रा प्रकरण में हम सभी देख रहे थे, केचरी मुद्रा देखा हमने, मूल बंध देखा हमने, मूल बंध, उड्डयन बंध, जिसमें प्राण को क्या करना है, ऊपर उठाना है। अपान वायु जो है उसको ऊपर उठाना है, प्राण वायु जो ऊपर है उसको नीचे ले जाना है, दोनों को मिलाना है। उड्डयन है। उड्डयन बंध में होता क्या है? उड्डयन बंध में सुषुम्ना में जो वायु है वो बाहर निकल जाती है। सुषुम्ना में जो वायु है वो बाहर निकल जाती है। एक निगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है, जिससे बाहर की वायु, कुंभक के दौरान ही उड्डयन किया जाता है, बाहर की वायु भीतर प्रवेश कर जाती है। उड्डयन बंध क्या है? इसमें महापक्षी जो प्राण है, प्राण को क्या बोला है? महापक्षी बोला है। तो ये प्रश्न भी आ सकता है कि महापक्षी किसे बोला गया है? हठ प्रदीपिका में महापक्षी की तुलना, महाखग की तुलना किससे की गई है? तो प्राण से की गई है, कि प्राणायाम से की गई है, कि आत्मा से की गई है, कि परमात्मा से की गई?
अब जो लोग नहीं जानते हैं, दीपाली जी हरिओम, जो नहीं जानते वो क्या करेंगे? आत्मा ही होगा महापक्षी, परमात्मा ही होगा। आत्मा पक्षी है, परमात्मा महापक्षी है। तो प्राण को बोला है महापक्षी, जो निरंतर क्या करता है? उड़ान भरता है, उड़ता रहता है। कहाँ पे? सुषुम्ना में। सुषुम्ना क्या है? राजमार्ग के समान है, इसलिए इसको उड्डयन कहा गया है। उड़ने का काम करता है प्राण इसमें। करते क्या है उड्डयन में? नाभि को पीछे की तरफ ले जाते हैं, और कहा ये मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिंह के समान है, और गुरु द्वारा बताए गए निर्देशन में ही इसका अभ्यास करना चाहिए। और उड्डयन बंद के अभ्यास से वृद्ध भी युवा हो सकता है, वृद्ध भी युवा हो सकता है। इसके बाद 6 महीने तक अगर इसका अभ्यास करें, प्रतिदिन कितने घंटे करने के लिए कहा गया है? प्रतिदिन 6 मास तक इसका अभ्यास करने के लिए कहा गया है। मुद्रा महामुद्रा के बारे में, खेचरी के बारे में प्रतिदिन बताया गया था, इसमें प्रतिदिन नहीं बताया है उड्डयन में। ठीक है, तो इस प्रकार उड्डयन बंध का वर्णन किया गया। सभी बंधों में श्रेष्ठ बंध सर्वे सामेव बंधानाम उत्तमो, सर्वे सामेव बंधानाम उत्तमो, सारे बंधों में उत्तम बंध है, श्रेष्ठ बंध है। श्रेष्ठ मुद्रा कौन सी है? प्रश्न है, श्रेष्ठ मुद्रा कौन सी है? इसी को पता है श्रेष्ठ मुद्रा कौन सी है? महामुद्रा। महामुद्रा है या और कोई मुद्रा है श्रेष्ठ? खेचरी मुद्रा, ठीक है, बिल्कुल खेचरी मुद्रा है। महाबंध में उड्डयन बंध श्रेष्ठ है। खेचरी में, मुद्रा में खेचरी, और आसन में सिद्धासन। सिद्धासन, सिद्धासन श्रेष्ठ है। ठीक है, ये भी पॉइंट इसको नोट करते चले। इस ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो ना, इसको एक एक पेपर बना के रखे एक अलग से, उसमें ऐसे पॉइंट्स को नोट करते चले। जब नोट बनाएंगे तो उसमें इन पॉइंट को इंक्लूड करके रखेंगे। जब बार बार ये बातें बार बार आनी चाहिए, कुंडलिनी जागरण करने वाला, दिव्य दृष्टि प्रदायिनी, और इस प्रकार से कौन कौन सी मुद्राएं, कौन कौन से आसन, इन सब का बार बार रिवीजन होना चाहिए, तो फिर स्पष्ट हो जाता है। 61 नंबर में मूल बंध हमने टेक्निक देखा। मूल बंध की टेक्निक में क्या बताया गया है कि ये एड़ी से सिवनी को, मतलब एड़ी जो है हमारी पैर की, उससे हमें गुदा द्वार और जनन अंग के मध्य में उसको रखना होता है, और उसके ऊपर दूसरा पैर। ये क्या होता है, इससे अपान वायु को ऊपर खींचकर और मूल बंध करते हैं, मूल को बांधते हैं। मूल को बांधना क्यों होता है? प्रश्न है कि क्यों बांधते हैं मूल को? तो मूल को इसलिए बांधते हैं ताकि
हमारी जो वायु है, हमने श्वास भरा है ना, कुंभक अंतः कर रहे हैं। जब उड्डयन लगाए तो वायु बाहर ना निकले, वायु बाहर ना निकले तो कहाँ जाए? वो सुषुम्ना में जाए। हमें प्राण को सुषुम्ना में ले जाना है, बाहर नहीं जाने देना है। इसलिए हमने नीचे से बांध दिया, उसको क्या बोला? मूल बांध। ठीक है। फिर 62 नंबर में देखा कि स्वाभाविक रूप से निम्नगामी अपान वायु, तो मूल बांधते कहाँ पर है? गुदा द्वार। और गुदा में होती कौन सी वायु है? अपान वायु। तो अपान वायु को बांध दिया नीचे से, तो अपान वायु कहाँ जाएगी? अब ऊपर जाएगी, ऊपर की ओर ले जाना है। उसी को योगियों ने कहा मूल बंध है। ठीक है। 63 फिर बताया कि गुदा को दबाकर, एड़ी से गुदा को दबाकर बारंबार बल पूर्वक योनि का आकुंचन करे, इससे वायु ऊपर की ओर जाती है। तो कुंडलिनी जागरण भी होता है इस मूल बंध से। मूल बंध से कुंडलिनी जागरण बताया है। कौन सी मुद्रा से बताया है? मुद्रा कौन सी है? महामुद्रा। महामुद्रा से भी बताया है। तो इस मुद्रा मूल बंध के द्वारा शक्तिशाली। हाँ, शक्ति चालिनी भी है, अभी आगे देखेंगे शक्ति चालिनी। तो मूल बंध के द्वारा प्राण और अपान, व्याद और बिंदु एक रूप हो जाते हैं, तब योग में सफलता मिलती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है। इसमें कोई संदेह नहीं है, सफलता मिलती है। आगे 65 नंबर, अपान प्राणयोरैक्यम क्षयो मूत्र पुरीसयोः युवा भवति वृद्धोऽपि सततम मूल बंधनात्। क्या करना है? कह रहे हैं इसका अभ्यास करने से, मूल बंध का अभ्यास करने से क्या होता है? अपान और प्राण की एकता होती है। अपान और प्राण की एकता होती है। मल मूत्र की अल्पता होती है। वृद्ध भी युवक हो जाता है। अगर वृद्ध व्यक्ति इसका अभ्यास करे तो क्या हो जाएगा? युवा हो जाएगा। ठीक है। वृद्ध भी युवा हो जाएगा। अगला 66, अपाने ऊर्ध्वगे जाते प्रयाते वह्निमण्डलम् तदा नलशिखा दीर्घा जायते वायुनामता। अपान वायु ऊपर की ओर जाता हुआ अग्निमंडल में पहुंचता है, तब उसके धक्का लगने से अग्नि शिखा बढ़ती है। कह रहे हैं ये अपान वायु हमारे शरीर में पंच प्राण है, पांच उप प्राण है। वायु का बड़ा रोल है हमारे शरीर में। हमारे शरीर में वात पित्त कफ, जैसे हम बात कर रहे थे ना कि तीन शक्तियां हैं, तीन शक्तियां हैं, सत रज तम, जिनके वजह से सब कुछ चल रहा है इस प्रकृति में। तो हमारे शरीर में कहा गया तीन शक्ति है, वात पित्त कफ। ये वात क्या है? वात क्या करती है? ये एक्टिव करने का काम, हलन चलन करने का काम करती है। हमारे शरीर में जो कुछ भी, जहाँ कुछ भी हलन चलन हो रहा है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? वात है। कफ कहाँ है? हमारे कफ जो स्थिरता है हमारे शरीर में, स्थूलता है हमारे शरीर में, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? कफ है। और पित्त क्या है? जो ऊर्जा है हमारे शरीर में, अग्नि है हमारे शरीर में, पित्त है। तो वात पित्त कफ, ये तीन
हैं जिनसे हमारे शरीर का संचालन हो रहा है। इसी के आधार पे आयुर्वेद में चिकित्सा चलती है। इवन योग में भी बताया गया है वात, पित्त, कफ। ये वात बढ़ा है तो ये शोधन क्रिया करो, पित्त बढ़ा है तो ये शोधन क्रिया करो, कफ बढ़ा है तो ये शोधन क्रिया करो। और इसके बाद ये हमारे शरीर में भी अलग-अलग बताए गए हैं कि ये सिर वाले भाग में कफ होता है, सिर वाला जो भाग है उसमें कफ होता है, सिर से नाभि तक की एरिया में पित्त होता है और नाभि से नीचे वात होता है। ये भी बताया गया है। और भी संकल्पना है कि जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा है 10, 12, 15 साल तक उसके शरीर में कफ होता है। 15-16 साल के बाद 30 साल तक उसके शरीर में पित्त होता है। कितने एक्टिव होते हैं बच्चे देखिए, कितने एक्टिव होते हैं। और 30-35 साल के बाद वात समस्या, जैसे ही 35-40 की उम्र होती है, तो कहीं यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, यहाँ झुर्रियाँ पड़ रही हैं, यहाँ ये हो रहा है। तो ये चीज़ें क्या हैं? ये वात, पित्त, कफ के कारण हो रहा है, ठीक है ना? वात, पित्त, कफ के कारण ये चीज़ें हो रही हैं। साक्षी जी, आपका वीडियो चल रहा है, उसको बंद कर लें। तो अपान वायु ऊपर की ओर जाता हुआ उस अग्नि मंडल में पहुँचता है और वो वायु अग्नि शिखा को और बढ़ा देता है। ततो यातो वह्निपानौ प्राणम् उष्णस्वरूपकम् तेनात्यन्तप्रदीप्तस्तु ज्वलनो देहजस्तथा। अग्नि और अपान प्राण को उष्ण रूप में बना देते हैं। इससे देहांतर्गत अग्नि अत्यंत प्रज्वलित हो जाती है। कह रहे हैं अग्नि अपान प्राण को उष्ण बना देते हैं, गर्म बना देते हैं। इससे देह के अंतर्गत अग्नि प्रज्वलित होती है। 68 नंबर। तेन कुंडलिनी सुप्ता संतप्तता संप्रबुध्यते दंडाहता भुजंगीव निःस्वरस्य ऋजुतां व्रजेत। 68 नंबर में बताते हैं उससे सोती हुई कुंडलिनी व्याकुल होकर जगती है, डंडे से पीटी गई सर्पिनी के समान फुत्कार करके सीधी हो जाती है। ये कुंडलिनी बताया किस प्रकार से जगती है, ऐसे चलती है, ऐसे होती है। तो ये मूलबंध से कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है। आगे फिर बताते हैं 69 नंबर में बिलं प्रविष्टेव ततो ब्रह्मणाढ्यान्तरं व्रजेत् तस्मान्नित्यं मूलबन्धः कर्तव्यो योगिभिः सदा। अब जैसे सर्पिणी बिल में प्रवेश करती है, उसी प्रकार यह कुंडलिनी ब्रह्मनाडी में प्रविष्ट हो जाती है। इसलिए साधकों को प्रतिदिन मूलबंध का अभ्यास करना चाहिए। साधक को प्रतिदिन मूलबंध का अभ्यास करना चाहिए। नित्य मूलबंध का अभ्यास करना चाहिए। फिर बात करते हैं जालंधर बंध की। जालंधर बंध, अब बात आती है, हम लोग 3 बंध पढ़े ड्यूरिंग कुंभक। कुंभक के दौरान मूल बंध लगाते हैं। तो सबसे पहले जालंधर बंध, मूल बंध, उड्डयन बंध, ये 3 बंध लगता है, तब हमारा कुंभक होता है। हमने इसको पहले देखा है प्राणायाम के दौरान। जालंधर बंद विधि बताते हैं कैसे होता है, क्या होता है। हम तो जालंधर बंद जानते हैं, क्या करना है, श्वास लेना है, गर्दन को नीचे कर लेना है, चिन को सटा लेना है, जालंधर बंद लग गया। हम लोग यही जानते हैं ना।
कोई बताएगा जालंधर बंध के बारे में क्या है? क्या कहा गया है? कंठा अंकुञ्च्यते स्थाप्ये चिबुकं दृढम् बन्धो जालन्धराख्योऽयम् अयम् जरा मृत्यु विनाशकः। कंठ कंठ को संकुचित कर हृदय में चिबुक को दृढ़ता पूर्वक लगावे। कंठ को क्या करना है? संकुचित कर, कंठ को संकुचित करना है। और चिन्ह को दृढ़ता पूर्वक हृदय के समीप ले जाना है। जालंधर बंध नामक है ये, मृत्यु मृत्यु और बुढ़ापा को दूर करता है। क्या कह रहे हैं? बध्यनाति शिराजालमधोगामी नभो जलम ततो जालंधरो बन्धः कंठ दुःखौघनाशनः। क्या कहे? कंठ संबंधी रोग को नष्ट करने वाला है जालंधर बंध। नाड़ी समूहों को बांधता है तथा नीचे की ओर जाने वाले सोम स्राव को रोकता है। तो सोम स्राव को रोकने वाले कौन कौन सी क्रियाएं हमने देखी? बताइए आप सभी। एक तो कह रहे हैं जालंधर बंध सोम स्राव को रोकता है। दूसरा, सर खेचरी मुद्रा भी और विपरीत कारणे भी। खेचरी भी है। खेचरी मुद्रा भी सोम स्राव को बचाने का काम करती है। और विपरीत करनी अभी देखा नहीं, आगे देखेंगे विपरीत करनी। तो तीन चीजें हैं जो हमें उस सोम स्राव को बचाती है। और कोई आसन में भी है, कोई प्राणायाम में भी है क्या? हम्म, कोई है आसन में, प्राणायाम में? सर सर्वांगासन। हम्म, सर्वांगासन। सर्वांगासन बताया नहीं गया है हमारे हठ पर दीपिका में। हम हठ पर दीपिका की बात कर रहे हैं। ये सोम रस कहाँ से निकलता है? चंद्रमंडल से निकलता है, सोम मंडल से निकलता है ना। तो चंद्रमंडल के लिए एक आसन में बताया गया है, चंद्रमंडल स्थिर होता है। चंद्रमंडल मत्स्येंद्र आसन। कौन से आसन से? चंद्रमंडल कौन से आसन से मत्स्येंद्र स्थिर आसन। होता है? मत्स्येंद्र मत्स्येंद्र। आसन से। हाँ, ऐसे ही पॉइंट निकलते हैं एग्जाम के जो पेपर बनते हैं, ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट से बनते हैं। तो मत्स्येंद्र आसन से हमारा चंद्रमंडल क्या होता है? स्थिर होता है। और उसी चंद्रमंडल से वो अमृत निकलता है जो विपरीत करणी से बचता है, खेचरी मुद्रा से बचता है, जालंधर बंध से बचता है। ठीक है, समझ में आया? और क्या होता है? कंठ संबंधी सभी रोग नष्ट होते हैं। कंठ संबंधी रोग नष्ट होते हैं। और किससे कंठ संबंधी रोग नष्ट होते हैं? कंठ संबंधी रोग किससे और नष्ट होते हैं? कोई आसन है, कोई प्राणायाम है, कोई क्रिया है? हम्म, सर उज्जयी प्राणायाम। सर नेति से भी गले के ऊपर के जितने भी रोग हैं वो सब नष्ट होते हैं।
हाँ, नेति क्रिया से बताया गया है कि गले के ऊपर के रोग जो है नष्ट होते हैं नेति से। बिल्कुल। क्या कहा गया है? कंधे के ऊपर के रोग नेति से नष्ट होते हैं। और इसमें किससे कह रहे हैं? जालंधर बंध से। है ठीक, इसको नोट कर लीजिए अभी सारे लोग। नेति से भी कंधे के ऊपर के रोग समाप्त होते हैं, जालंधर बंध से भी कंधे के ऊपर के रोग समाप्त होते हैं। ठीक है। और कोई प्राणायाम भी है क्या? कंठ के लिए? नहीं, सर उज्जयी कंठ। प्राणायाम। पर उज्जाई नहीं है। हम्म? उज्जयी उज्जाई से प्राणायाम। कफ संबंधी रोग दूर होते हैं। हाँ, ऐसा कंठ शब्द नहीं प्रयोग किया। कंठ मतलब टेक्स्ट में कहीं प्रयुक्त हुआ है कि नहीं, उसको हम लेने लेने वाले हैं बस। बाकी होता है कि नहीं होता है, वैसे तो सिंहासन से भी होता है, लेकिन टेक्स्ट में हमें देखना है। आगे चलते हैं, नहीं, ठीक इसमें तो है। कफ संबंधी रोग दूर होते हैं। हम्म। आगे 72। जालंधरे कृते बंधे कंठ संकोच लक्षणे न पीयूषं पतत्यग्नौ न च वायुः प्रकुप्यति। क्या कह रहे हैं? कंठ संकोच की विशेषता वाली इस जालंधर बंध के करने से सोमस्राव जठर अग्नि में नहीं गिरता है। कह रहे हैं इस प्रकार से जो जालंधर बंद करेगा वो जठर अग्नि जो सूर्य मंडल है वहां नहीं जाएगा, वायु भी प्रकोपित नहीं होगी। ठीक है। ये वात भी इम्बैलेंस नहीं होगा जब अमृत हमारे शरीर में रहेगा। ठीक है। आगे कहते हैं कंठ संकोचनैव कंठ संकोचनैव द्वे नाड्यो स्तंभे दृढ़म् मध्यचक्रमिदं ज्ञेयम् षोडशाधार बंधनम। कंठ संकोच के द्वारा ही दोनों नाड़ियों को दृढ़ता पूर्वक रोके। कंठ संकोच के द्वारा ही दोनों नाड़ियों को क्या करना है? इड़ा पिंगला को दृढ़ता पूर्वक रोकना है। यह मध्य चक्र कहा गया है। कंठ संकोच के द्वारा दोनों नाड़ियों को, जब हम कंठ संकोच करेंगे तो इड़ा पिंगला दोनों रुकेंगी, और यही है मध्य चक्र। और इससे ही शरीर के 16 आधारों का नियंत्रण होता है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। 16 आधारों का नियंत्रण किससे होता है? कौन सी क्रिया है जिससे 16 आधारों का नियंत्रण होता है? तो ये है जालंधर बंध। ठीक है। 16 आधार नियंत्रित होते हैं। आधारों का वर्णन हम लोग सिद्ध सिद्धांत पद्धति में देखेंगे। 16 आधार, अंगुष्ठाधार, ऐसे करके हमारे 16 स्थान बताए गए हैं शरीर में। उनको हम सिद्ध सिद्धांत पद्धति में देखेंगे। फिर 74 नंबर श्लोक। मूल स्थानम समाकुंच्य उड्डयनम तु कारयेत्। अच्छा, क्या बताया? ये उद्यान है कि जालंधर है? जालंधर बंद ही था ना 16 आधारों का नियंत्रण के लिए। जालंधर बंद है। फिर उद्यान 74 नंबर में क्या बोल रहे हैं? मूल स्थानम समाकुंच्य उद्यानम तु कारयेत् इडा च पिंगला बद्ध्वा बाहे पश्चिमे पथि। गुदा का आकुंचन करके उड्डयन करना चाहिए। इड़ा पिंगला को रोककर पश्चिम मार्ग सुषुम्ना से वायु को प्रवाहित करना चाहिए। गुदा का आकुंचन करके मतलब मूल बंद करके
पहले जालंधर बंद किया, फिर मूल बंद किया, फिर उड्डयन बंद किया। इससे इड़ा पिंगला जालंधर बंद के द्वारा रोककर पश्चिम मार्ग सुषुम्ना, सुषुम्ना को पश्चिम मार्ग भी बोला है, पश्चिम मार्ग। एक चीज और इसको नोट करें, पॉइंट, सुषुम्ना को क्या बोला है? पश्चिम मार्ग है ये, ठीक है। वायु को प्रवाहित करना चाहिए। तो एक प्रश्न ये भी आ सकता है कि पश्चिम मार्ग किसे बोला गया है, पश्चिम मार्ग क्या है? तो सुषुम्ना को ही पश्चिम मार्ग कहा है। 75 नंबर श्लोक, अनेनैव विधानेन, अनेन विधानेन प्रयाति पवनो लयम् ततो न जायते मृत्युर्जरा रोगादिकं तथा। इसी प्रक्रिया से प्राण लय ब्रह्म रंध्र को प्राप्त होता है। ये प्राण लीन हो जाता है, तब इससे मृत्यु, बुढ़ापा, रोग आदि नहीं आते हैं। मन बिल्कुल एकाग्र आ हो जाओ। जाता है। प्राण बिल्कुल लीन हो जाता है उसमें, ठीक है। ब्रह्मरंध्र को प्राप्त हो जाता है। बंधत्रयमिदं श्रेष्ठम महासिद्धैश्च सेवितम् सर्वेषां हठतंद्राणां साधनम योगिनो विदुः। सभी हठ क्रियाओं के साधन स्वरूप महासिद्धों का द्वारा सेवित ये तीनों बंध योगियों द्वारा उत्तम बताए गए हैं। ये तीनों बंध योगियों द्वारा उत्तम बताए गए हैं। मूल बंध, जालंधर बंध, उड्डयन बंध, ये तीनों बंध क्या है? उत्तम बंध है। इन तीनों में श्रेष्ठ कौन है? उड्डयन बंध श्रेष्ठ है। और मुद्रा में खेचरी मुद्रा श्रेष्ठ है। तीन मुद्रा, जो महामुद्रा, महाबंध, महावेद, ये तीन मुद्राएं हैं। यहाँ तीन बंध है, तो 6 तो ऐसे ही हो गया, 3 मुद्रा उधर, 3 ये, 6 ऐसे ही हो गया। आगे चलते हैं 77 नंबर, यत् किंचित स्रवते चंद्रमृतं दिव्यरूपिणः तत्सर्वं ग्रसते सूर्यस्तेन पिंडो जरायुतः। सोममंडल से जो दिव्य रूप अमृत श्रावित होता है, उन सब को सूर्य खा जाता है। वो अमृत जो सोम मंडल से श्रावित होता है, वो सूर्य क्या करता है? उसको खा जाता है। और इसी से शरीर में बुढ़ापा आता है। हम जो बूढ़े होते हैं ना, क्यों होते हैं? हमारा जो सोम रस है वो नष्ट हो जा रहा है, उस अग्नि में जाके जल जा रहा है। तो क्या करना है? तत्रास्ति करणम दिव्यम सूर्यस्य मुखवंचनम गुरुपद पदे सतो ज्ञेयम् न तो शास्त्रार्थ कोटिभिः। उनके निवारणार्थ एक दिव्य क्रिया होती है, जिससे सूर्य के मुख में उस श्राव का जाना टल जाता है। वह क्रिया गुरु के द्वारा ही जानी जा सकती है, न कि करोड़ों शास्त्रार्थ से। हम कितना भी शास्त्रों को पढ़ लें, हम कितना ही शास्त्रों को पढ़ लें, ग्रंथों को पढ़ लें, लेकिन उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते हैं बिना अभ्यास के। सूर्य का मतलब क्या है? अग्नि। सूर्य जो है ना, मंडल है, एक स्थान है हमारे। देखिए, चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है।
चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है और भगवान के सिर पर चंद्रमा है। सूर्य नहीं दिखाया है भगवान के सिर पर, भगवान शिव के सिर पर क्या दिखाया गया है? चंद्रमा दिखाया गया है। शीतलता है और क्या दिखाया गया है? गंगा निकल रही है। शीतल होना चाहिए। एक योगी का जो सिर है शांत होना चाहिए, सिर ठंडा होना चाहिए, शीतल होना चाहिए। कहते हैं हमारा दिमाग खराब है, बोलते हैं ना हमारा दिमाग गर्म है। क्या हो गया है? वहां चंद्रमा के बजाय सूर्य आ गया है, तो हानि ही हानि करते हैं, नुकसान ही नुकसान होता है। तो सूर्य कहाँ पर होता है? सूर्य का काम क्या है? ऊर्जा है। और ऊर्जा की जरूरत कहाँ है? नीचे नाभि प्रदेश में। वहां जो भी हम आहार लेते हैं, जिसको अग्नि कहा गया है, धात्वाग्नि कहा गया है। रस, ये रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इनके अंदर में जो अग्नि होती है, धात्वाग्नि बोला जाता है। जो इन सबको बनाने में मदद करती है, जठर अग्नि है। वही ये जठर अग्नि, धातु अग्नि, ये सब क्या है? छोटे छोटे ट्रांसफार्मर है। एक बड़ा ट्रांसफार्मर होगा सूर्य मंडल अंदर में, उसकी वजह से ये सब काम करते हैं। जैसे हमारे गाँव में एक छोटा छोटा ट्रांसफार्मर लगा है, गांव से बाहर एक ब्लॉक है, ब्लॉक पे बड़ा ट्रांसफार्मर लगा है, ब्लॉक से बड़े एक तहसील है, वो तहसील पे एक बड़ा ट्रांसफार्मर है, सभी तहसील का एक बड़ा ट्रांसफार्मर है जो जिले पे है। तो एक जिले में पूरी जगह बिजली सप्लाई हो रही, लेकिन डिपार्टमेंट होता है, सबका अलग अलग होता है, डिवीजन होता है। तो ऐसे सूर्य मंडल जो है वो सूर्य अंदर में है, नाभि एरिया में है, जो ऊर्जा के को बनाने का काम करता है। बहुत से लोग होते हैं, कहते हैं, आते रहते हैं पेशेंट, हम देखते हैं, नवयुवक है, लड़के लड़कियां भी ऐसे आते हैं, बहुत खाते हैं, बहुत खाते हैं, भूख भी लगती है, लेकिन शरीर में कुछ नहीं हो रहा है। और बहुत से लोग आते हैं, अरे सर, बहुत खाते हैं या नहीं खाते हैं, भूख भूख लगती है लेकिन खाते नहीं है, फिर भी पता नहीं वेट बढ़ता जा रहा है। भूख भी लगती है, खाते भी हैं, पता नहीं फिर भी लगता नहीं है, दुबले-पतले ही हैं, 15-20 किलो के ही वजन है हमारा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनकी अग्नि सही नहीं है, उनका सूर्य सही नहीं है। कुछ लोग आते हैं, बिना मतलब के क्रोध आता रहता है हमें। क्यों आता है? चंद्रमा नहीं सही है, सूर्य बढ़ गया है और सिर पर पहुंच गया है। तो कहते हैं उनके निवारणार्थ दिव्य क्रिया होती है, जिससे सूर्य के मुख में उस श्राव का टल जाना, वो जो अमृत है, जो चंद्र से श्रावित हो रहा है, वो तेज, वो सूर्य में जाके भस्म ना हो, वो रुक जाए। वो क्रिया हमें, योग की क्रिया हमें गुरु से सीखनी चाहिए। कह रहे हैं, शास्त्र पढ़ के कोई उस क्रिया में सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता है, उसकी सिद्धि सिर्फ गुरु से हो सकती है। गुरु ही हमें उस मार्ग तक पहुँचा सकता है, वो बता सकता है। ठीक है? उसके बाद क्या हो रहा है जी? अब आता है विपरीत करनी। एक और देखेंगे आज, विपरीत करनी देखेंगे, इसके बाद फिर समाप्त करेंगे क्लास को। विपरीत करनी में क्या कहा गया है? विपरीत करनी तो आप लोगों को पता है पहले से। अच्छा, विपरीत करनी आसन है कि मुद्रा है?
हम लोग आसन करवाते हैं, विपरीत करनी आसन। तो यहाँ तो विपरीत करनी वर्णन नहीं है, मुद्रा में वर्णन है। तो हमें विपरीत करनी मुद्रा बोलना चाहिए। क्या है? कह रहे हैं विपरीत करनी में ऊर्ध्व नाभिरधस्तता लोरोर्ध्वं भानुरधः शशिः करणी विपरीताख्या गुरुवाक्येन लभ्यते। नाभि को ऊपर और तालु को नीचे करने से सूर्य मंडल ऊपर, सोम मंडल नीचे हो जाता है। इसे ही विपरीत करनी कहते हैं, जिसे गुरु से सीखना चाहिए। विपरीत करनी क्या है? विपरीत स्थिति हो जाती है, सोम मंडल ऊपर हो जाता है, सूर्य मंडल नीचे हो जाता है, जिससे ये सोम मंडल से जो रस निकल रहा है वो नीचे नहीं जा पाता है, ऊपर ही रुका रहता है। फिर आगे कहते हैं नित्यम् अभ्यासयुक्तस्य जठराग्निर्विवर्धिनी आहारो बहुलास्तस्य सम्पाद्यः साधकस्य च अल्पाहारो यदि भवेत् अग्निर्दहति तत्क्षणात्। ये यहाँ बहुत बड़ी बात लिखी गई है कि इसका अभ्यास प्रतिदिन करने वाले की जठराग्नि को यह बढ़ाता है। ये अग्नि को बहुत बढ़ा देता है, बहुत बढ़ा देता है। जानते हैं? ये अग्नि को बहुत बढ़ा देता है। और इसके अभ्यासी को पर्याप्त भोजन करना चाहिए। अगर कम जो विपरीत करनी मुद्रा का अभ्यास कर रहा है उसको भूख बढ़ जाएगी, और भूख बढ़ेगी, भोजन कम करेगा तो दिक्कत होगी। कम भोजन किया तो उसी समय अग्नि क्या करेगी? शरीर को जलाना शुरू कर देगी, शरीर को ही जलाना शुरू कर देगी। तो हमारे आयुर्वेद में अग्नि को बढ़ाने के लिए औषधि दी जाती है। हमारे योग में विभिन्न पोस्चर्स हैं। इस स्थिति में आओ, करो, अग्नि बढ़ेगी तो भूख लगने लगेगी। अग्नि बढ़ी तो भूख लगेगी, एक्टिविटी बढ़ जाएगी, हलचल बढ़ जाएगी। ठीक है? आगे कहते हैं अधः शिराश्च सोपर्धः पादः क्षणं स्यात् प्रथमे दिने क्षणाच्च किंचिदधिकम् अभ्यासे च दिने दिने। कह रहे हैं कि इसकी शुरुआत जब करना है ना, तो पहले दिन 1 क्षण अभ्यास करो, दूसरे दिन 2 क्षण, तीसरे दिन 3 क्षण, चौथे दिन 4, ऐसे बढ़ाते, 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 बढ़ाते बढ़ाना है। कुछ अधिक बढ़ाते रहने का अभ्यास करना चाहिए। रोज हमें 1 क्षण, 2 क्षण, 1 मिनट, 2 मिनट अभ्यास को बढ़ाना है। और इसके अभ्यास को कब तक ले जाना है? 6 महीने तक करना है। 6 महीने तक। मान लीजिए आज 1 मिनट से शुरू किया, तो 30 दिन में कितना मिनट अभ्यास हो जाएगा? 60 मिनट अभ्यास हो जाएगा। 3 महीने में 180 मिनट हो जाएगा। लेकिन हमें ये एक क्षण की बात कही कि हमें 6 महीने तक कहाँ पहुंच जाना है? 3 घंटे तक पहुंच जाना है। जब 6 चौक 24, 6 महीने में 360 मिनट, 360 मिनट तक प्रैक्टिस हमको ले जाना है। 6 महीने में 180 दिन में 360 मिनट, 180 दिन 360 मिनट, मतलब हमें पहले दिन 30 सेकंड प्रैक्टिस करना चाहिए, दूसरे दिन 1 मिनट, फिर 1.5 मिनट, फिर 2 मिनट, फिर 2.5 मिनट, फिर 3, ऐसे ही बढ़ाते-बढ़ाते हमें 6 महीने तक
कहाँ ले जाना है? 3 घंटे। जो 3 घंटे तक जब पहुँच जाएगा, तो मृत्यु को जीत लेगा, मृत्यु नहीं आएगी। ठीक है? तो यहाँ याद रखने वाली बात ये है कि जठराग्नि को बहुत बढ़ाता है ये। और जठराग्नि बढ़ेगी तो भोजन चाहिए उसको। भाई अग्नि है, जल रही है, भोजन नहीं देंगे तो शरीर को ही जलाएगी। इसलिए भोजन देना ही पड़ेगा, भोजन देना ही चाहिए, खाना ही चाहिए। कोई प्रश्न है बताइए? किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो समाप्त करते हैं। कल मुद्रा प्रकरण संभव है समाप्त हो सकता है, लेकिन अभी तो ज्यादा संख्या है, इसमें अभी बहुत श्लोक हैं मुद्रा में। आगे क्या है? अभी 130 है, हम लोग अभी 80 पर पहुंचे, तो ठीक है समाप्त हो जाएगा। धीरे धीरे चलेंगे, कोई जल्दबाजी है नहीं, कोई ट्रेन तो छूटनी नहीं है। हम लोग आराम से पोस्टमार्टम कर रहे हैं शास्त्रों का। इस तरीके से जब हम पढ़ते हैं तो सारी चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। कल क्लास नहीं होगी क्योंकि कल मेडिटेशन का एक सत्र है सुबह में, तो कल नहीं होगी, सोमवार को मिलेंगे। हाँ, 1 मिनट और सुनिए, सुनिए। सोमवार को भी क्लास नहीं होगी। सोमवार को भी एक मेडिटेशन का सत्र है और सुबह में थोड़ा-सा कार्यक्रम है छोटा-सा हमारे डिपार्टमेंट में, जिसको हम ही देख रहे हैं। तो इस वजह से मंडे की भी दोनों क्लासें नहीं होंगी। हाँ? तो हम लोग मिलेंगे ट्यूसडे को, मंगलवार को। ठीक है? हरि ओम।